से मुखातिब हुए डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 लाने सहित कई फैसले लिए गए। अजमेर आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। आर्थिक निदेशालय का गठन होगा जिसका केंद्र जयपुर रहेगा। धोखाधड़ी, शेयर बाजार सहित अन्य वित्तीय समस्याओं से संबंधित काम होंगे। आर्थिक घोटाले के खिलाफ काम होंगे। 107 पद स्वीकृत किए गए हैं। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि उदयपुर के आयरन को स्टील बनाने के लिए फैक्ट्री की जमीन के लिए आवंटन होगा। जमीन की दर डीएलसी की डबल होगी। मंडपम के लिए 5,825 करोड़ खर्च होंगे। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क के लिए नीति बनेगी। 4 मॉडल होंगे। पहले 10 पार्कों के लिए 10% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पीएम 28 फरवरी को राजस्थान आएंगे। कैबिनेट की बैठक में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 लाने की मंजूरी दी गई। सरकार ने चुनाव में 2 संतानों के राइडर को हटाया। अब ज्यादा संतान वाला व्यक्ति भी चुनाव लड़ पाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आयुष और आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी यही लक्ष्य था। इसको देखते हुए राजस्थान में के अजमेर राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 का कैबिनेट में मंजूरी दी गई। वर्तमान में प्रदेश केवल जोधपुर जिले में ही एक हमारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय संचालित है। बजट वर्ष 2024-25 में एक और विश्वविद्यालय खोलने की जो घोषणा की गई थी, इस बजट घोषणा को पूरा करते हुए अजमेर में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उदयपुर के अंदर एक आयरन ओर की माइन है। वो आयरन ओर की माइन का जो ओर है जो वहाँ से निकल रहा है माइन से, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक कंपनी आगे आई है जिसने कहा है कि हम आयरन ओर को स्टील में बदलेंगे, लोहे में बदलेंगे। तो वो 500 करोड़ का निवेश करना चाहती। उसको हमने 53 हेक्टेयर भूमि वहाँ पर दी है। 1.5 मिलियन मीट्रिक टन इनका उत्पादन होगा और डायरेक्ट इस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 550 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनडायरेक्ट के अंदर तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंसिलरी यूनिट्स वहाँ पर आ जाएंगी जो इतनी बड़ी फैक्ट्री को मदद और सप्लाई चेन प्रोवाइड करेंगे। ये पंचायत राज व्यवस्था चूँकि राजस्थान की देन है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री ने नागौर से इसकी नेहरू जी ने इसके प्रारंभ किया था और राजस्थान में ये सबसे सशक्त कानून है। और इस कानून की मार्फत हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, जो योग्य है, कार्य करने की योग्यता रखते हैं, मन रखते हैं और मात्र इस कारण कि उसके 2 से अधिक संतान हैं, वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं, इससे अयोग्यता को हटाया गया है। मित्रों, ये क्रांतिकारी कदम है। जब लाया गया तब इसकी आवश्यकता थी, अब वर्तमान में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। ये आज मंत्रिमंडल ने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बंजरलाल जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने इन सभी बिलों को